हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जानते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और उसके साइंस के पेपर के सोल्यूशन को मैं आप लोगों को लेकर के आपके सामने हो गया हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी का पहला क्वेश्चन था, देखिए सीने बार किसका अयस्क है। तो दोस्तों सीने बार जो होता है आप लोगों का पारा का होता है, जिसका आपका होता है देखिए Hg। क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित जो रोग आपका देखिए हैजा नहीं है दोस्तों। क्या है आपका? हैजा विषाणु जनित नहीं होता है। आगे आपका आ जाता है देखिए किस निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल जो होता है आपका देखिए सीसा संचायक सेल जो होता है वो द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल मतलब ये होता है दोस्तों जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको जैसे कि होता है कि आवेशित न किया जा सके। जैसे देखिए टार्च का जो सेल होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको आवेशित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए कि देखिए सब मैंने करवाया है। मैं अगर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देखिए रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतल में सुरक्षित रखते हैं। तो 4.5 डिग्री सेल्सियस ये मैंने करवाया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर आप देखें मेरे दोस्तों, तो कल के क्लास में मैंने यहाँ पर दिखाया था रक्त बैंक से आप क्या समझते हैं, मैंने पूरा बताया था। देखिए रक्त को 4.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुशुद्ध बोतल में सुरक्षित रखते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर रूप से करा दिया था। अगला जो आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, देखिए कि डार्विनवाद संबंधित है। डार्विनवाद दोस्तों किस चीज़ से था? योग्यतम उत्तर जीविता से संबंधित। किससे? योग्यतम की उत्तर जीविता से संबंधित है। अब दोस्तों देखिए आपका पूछा था कि विद्युत धारा के बारे में पूछा था। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट करिए। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को इसी में आप लोगों को कल के क्लास में मैंने बताया था कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है उसको विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। यह अदिश राशि क्यों है कि अदिश राशि क्या होता है दोस्तों? अदिश राशि, अ का मतलब होता है नहीं, अदिश मतलब दिशा, मतलब वे राशियाँ जिनको क्या होता है परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, देखिए दिशा की जरूरत नहीं है इसलिए आपका अदिश राशि है। आगे आपका आ जाता है देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या बोल सकते हैं, देखिए कि लोहे को आकर्षित करने का आभास करता है, या फिर बोल सकते हैं कि विद्युत धाराओं, क्योंकि देखिए विद्युत जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी आवेश मतलब कि होने लगता है, खींचने का काम करता है। या चुंबक, तो बोल सकते हैं चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर वह लोहे को आकर्षित करने का क्या करता है, आभास करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आगे आपका पूछा था देखिए मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त समूह हैं। तो कितने आवर्त है दोस्तों? आपका 7 आवर्त। कितना? देखिए 7 आवर्त और 18 वर्ग समूह हैं। कितना दोस्तों? 7 आवर्त, जो कि मेंडलीव की जो संशोधित आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में तो कितना है आपका? देखिए 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग आपके समूह हैं मेरे दोस्तों। आगे देखिए ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था कि देखिए HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण का नाम। तो मैंने बताया था कि HIV का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, मैंने पूरा करवाया है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग साइंस का अगर मेरा जो लघु तरीका खोल करके देख लीजिएगा, उसमें पूरा आपका आ जाएगा। आगे देखिए आपका देखिए कि प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है दोस्तों? कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला जो उपचार होता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। या फिर उसका देखिए आपका बोल सकते हैं, देखिए उसमें कह रहा 2 उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि सदमा या बेहोशी का उपचार करना। यदि व्यक्ति को जो से चोट लग गई है तो उसके सदमा हो या फिर बेहोशी, उसका उपचार करना। जहाँ रक्त जो स्राव हो रहा है, जहाँ पर रक्त बह रहा है उसको रोकने का काम करना। या फिर अस्थि जो भंग हो गया उसका उपचार करना। ये सब सीधा आपका हो जाएगा। अगला देखिए 11वां, देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव क्या होता है दोस्तों? सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों? सदैव जो है आप लोगों का सीधा होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न में। किसमें? लघु उत्तरी प्रश्न में। लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा था खाद्य श्रृंखला था खाद्य जाल में अंतर बताइए। तो ये मैंने आप लोगों को देखिए क्लियर करवाया था। देखिए मैं आपको दिखा देता, ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने करवाया था। देखिए खाद्य श्रृंखला, देखिए किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों को ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है उसे खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और खाद्य जाल क्या होता है दोस्तों? ये पूरा जाल बन जाता है। किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतक्रिया से
जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल बनता है। देखिए ये मैंने आप लोगों को करवाया था और इम्पोर्टेंट में भी करवाया था। यहाँ देख सकते हैं, देखिए पूरा डिटेल में मैंने इसको बताया था। देखिए पूरा खाद्य जाल के बारे में जो होता है, जीवमंडल एक दूसरे पर रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पौधे को क्या होता है, कीट खाता है, खरगोश खाता है, और कीट को मेढक खाता है, खरगोश को बाज खाता है। इसका इधर चूहे को सर्प खाता है, बाज खाता है। तो इस तरीके से मैंने मेढक को सर्प खाता है। तो ये पूरा आप लोगों का समझाया था कल, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ये भी देखिए मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। देखिए कि यहाँ आहार श्रृंखला में जीवों की जो संख्या 5 से 6 होती है, और उसमें खाद्य जाल में जो अनगिनत हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है, जबकि खाद्य जाल में एक जीवनधारी की विभिन्न श्रृंखला में भिन्न भिन्न जो है आप लोगों का स्थान हो सकता है। तो ये दोस्तों मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों का करवाया है। अब आगे आता है दोस्तों, देखिए आपका कूलाम का नियम पूछा था। देखिए तो कूलाम का नियम क्या होता है दोस्तों, कि दो बिंदु आवेश, जैसे एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, तो ये इन दो बिंदु आवेशों के बीच या तो एक देखिए या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा। तो दो बिंदु आवेशों के बीच देखिए मान लेते हैं ये Q1 आवेश है, आपका Q2 आवेश है। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। जैसे मैंने F करता हूँ तो F समानुपाती Q1 और Q2 हो जाएगा। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इनकी बीच की देखिए दूरी है तो मान लेते हैं R, तो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आप लोगों का कूलाम का नियम होता है। क्या दोस्तों, कि F समानुपाती Q1 Q2 अपान R², यही होता है दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आगे पूछ रहा था दोस्तों, देखिए कि आप लोगों का कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख करिए। तो इसका भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था। यदि आप लोग अति लघुत्तरी वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसका 3 मैंने आपका बताया था। एक आपका गुरुत्वीयकरण विधि बताया था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और दूसरा आप लोगों को बताया था चुंबकीय, कौन सा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा आप लोगों को बताया था फेन प्लवन विधि, कौन सा, फेन प्लवन विधि। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। आगे आपका देखिए तो रक्त का थक्का जमने की क्रियाविधि का वर्णन। क्या मेरे दोस्तों, रक्त का जो थक्का जमता है उसकी क्रियाविधि का वर्णन करिए। इसको देखिए भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैंने करवाया था रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का वर्णन करिए। देखिए रक्त का जमना एक रासायनिक क्रिया है, एक पूरा जाल बना लेता है, मैंने पूरा बताया था। तो उससे वो क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। यह संपूर्ण क्रिया विभिन्न चरणों में होती है। शरीर में क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर कोशिकाएं जो होती फट जाती हैं और रक्त बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रक्त को प्लेटलेट्स के विघटित होने के कारण तत्व बनता है, जिसे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यही दोस्तों आप लोगों को मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कर लिए होंगे आप लोग। अब आगे दोस्तों आपका पूछा हुआ था, देखिए किसी परिपथ में 10 टू द पावर कितना, देखिए दिख नहीं रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं। परिपथ में विद्युत धारा घटना। तो देखिए इसमें आपका Q बराबर IT का फार्मूला लगेगा। बस आप लोगों को लगा करके बस मान रख करके इसको सॉल्व कर लेना था। तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा। आगे आपका देखिए क्या पूछा था, देखिए कि थैलेसीमिया एक रक्त दोष के परिचय, कारण तथा परिणाम के बारे में बताइए। तो देखिए थैलेसीमिया में मैंने बताया था कि भूख बहुत ज़्यादा लग जाता है, कमजोरी होने लगती है। देखिए मैं इसको आपको लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मैंने करा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने करवाया था। देखिए कि थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण होते हैं। देखिए चेहरा पीला हो जाता है, सांस फूलना लगता है, पेट फूला होता है, भूख नहीं लगता है, खाने के प्रति जो अरुचि हो जाती है, खा लेने अगर आदमी खा लेता है तो उल्टी हो जाती है, निरंतर जो है ज्वर बढ़ा रहता है, शरीर का जो तापमान होता है कम होता है, हृदय की गति अधिक, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देने लगता है, सिर की हड्डियाँ मोटी, भौहों के बीच नाक का भाग चिपका हुआ होना, इससे क्या प्रमुख ये सब लक्षण हैं। आगे आपका दिया था, देखिए थैलेसीमिया रोग का परिणाम क्या होता है दोस्तों, कि मतलब मुश्किल से ही, मतलब कि समझिए थैलेसीमिया होने के बाद इंसान मर ही जाता है। तो वही बात बोल रहा है, इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते। खून की कमी और लाल रक्तकण के विनाश के कारण बालक का विकास जो होता है आप लोगों का रुक जाता है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को डिटेल में करवाया था मेरे दोस्तों। आगे था आपका दोस्तों कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। तो फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में करवाया था। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैंने दिखाया था। देखिए फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, अति लघुत्तरी में। देखिए आपात की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। देखिए प्राथमिक उपचार, इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अपना अच्छा करके आए होंगे दोस्तों। तो अब थोड़ी ही देरों में जैसे ही आप लोगों का मैथ का पेपर आएगा उसके सोल्यूशन को लेकर के आएंगे।
तो आप सभी नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक छोटे से आपके अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।